नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी पौराणिक कथाएं और कभी ये तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं के कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो लोगों ने महसूस करे और हमारे साथ साझा करे। मैं उन्हें कहानी के रूप में आप सभी के सामने लाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है, मैं शुरुआत में ही बता दूं, लेकिन काम ज़रूर कोशिश रहती है कि सभी पर हो पाए। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट की, पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। आज की कहानी प्रेरणा, सौरभ और ललित और सोनिया की है। ठीक है, नाम भूल ना जाऊं इसलिए लिखे हुए हैं। ये प्रेरणा और सौरभ कौन है, पहले इनसे मिलवा देता हूँ। ये एक ऐसी फैमिली है जो कि एक नए घर में शिफ्ट हुई है। मतलब किराए का ही है लेकिन इनके लिए नया है। और यहाँ आराम से इन दोनों ने पहले जो इन्हें आता था वो सभी तरीके से पूजा पाठ करा और फिर इस घर में शिफ्ट हुए। और तरीके से हुए, कोई समस्या नहीं है। इन्हें यहाँ पर आए तकरीबन तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं। लेकिन इनका इस घर में आने के बाद 3 साल से जो एक सपना था माता पिता बनने का, वो पूरा होने जा रहा है। इसीलिए इनके लिए ये लकी, बहुत ज्यादा लकी घर है। इनके चेहरे की वो जो मुस्कुराहट है ना, वो 24 घंटे रहती है। इन्हें पूरी दुनिया में किसी से कोई समस्या नहीं है। ये कभी किसी का बुरा ना सोचते ना करते। और कमाल की बात यह कि दोनों ही एक ही ऑफिस में काम करते हैं, बस फ्लोर अलग है। लेकिन और सीनियर जूनियर वाली बात है, इसमें सीनियर जो हमारी बहना है प्रेरणा वो है और सौरभ जूनियर है। खैर, इन दोनों की इस खुशहाल जिंदगी में प्रेत ने दस्तक दे दी, और वो भी इस तरह से कि इनका सपना ये शायद। खैर, अब प्रेरणा और सौरभ जब इस घर में आए और इतना समय ने यहाँ पर हो गया, तो जो मतलब आस पड़ोस का माहौल है ये भी बड़ा बेहतरीन है। जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, जैसे कि किसी की उम्र 42 है, किसी की 50 के आसपास है, तो उन्हें जो तजुर्बे हैं वो अपने साझा करते हैं कि बिटिया डिलीवरी में आपको ये सब खाना चाहिए, उससे पहले ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, इससे बच्चा हेल्दी होगा। बहुत सारे और अच्छे अच्छे एक सुझाव मिल रहे हैं घरेलू। इसमें जब ये दोनों ऑफिस से आते हैं तो एक लंबा डिस्कशन होता है कि उसके बाद मतलब जब हमारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, उसके बाद हमारे को क्या क्या परिवर्तन करना है। और अब थोड़ा सा सेविंग ज्यादा करनी है क्योंकि हमें इसके बाद अपने घर में जाना है। ये तो हमने इसलिए लिया कि हम जहां पहले रहते थे वहां से 2.5 घंटा लगता था ऑफिस के लिए, और उसमें बहुत सारा समय और पैसा दोनों ही लगता है। इसीलिए, सिर्फ इसी वजह से, वरना वो घर इन्हें थोड़े कम पैसों में था, ये थोड़े ज्यादा पैसों में, लेकिन घर बहुत पास है। इतना पास है कि 15-20 मिनट में ये दोनों ऑफिस आ जाते हैं। इन दोनों ने प्लान करा है कि सेविंग शुरू करेंगे और धीरे धीरे मतलब हम अपने मकान को, एक छोटा सा ही सही, अपने मकान को तलाश करना शुरू कर देंगे कि बच्चा जो जिंदगी में आए, कोशिश रहे कि अपने घर में आए। मतलब इन दोनों का एक सपना है और सपने कितनों के ही पूरे होते हैं। ललित और सोनिया को जानते हो? आओ इनसे मिलवाता हूं। ललित और सोनिया एक ऐसा कपल है, एक जो कि किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इन्हें बुलाता है किसी खास शुभ मुहूर्त पर, शुभ समय पर, तो ये जाते जरूर हैं। और इनके तोहफे आज तक किसी को समझ नहीं आया कि ये देते क्या है। क्योंकि इस कहानी को जब मेरे तक लाया गया तो इन्होंने जिन जिन लोगों को, मतलब 8-9 लोगों को तोहफे दिए थे, सभी तक ये बात धीरे धीरे पहुंची थी कि कोई चाचा के फैक्ट एक चैनल है जिस पर ये कहानी जाने वाली है। तो सभी ने अपने अपने तोहफे, अपने अपने गिफ्ट जब चेक करे, तो हाँ, उन्होंने भी ये बात कही कि इनके तोहफे
मतलब आगे देने लायक नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो खराब है, मतलब कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, पता नहीं बनाते किस चीज़ से है। क्योंकि अड़ोस-पड़ोस की गैलरी से जाकर हमने पता करा, तो कहीं ये सामान मिला ही नहीं, जो ये लोग देते हैं। कमाल के आर्टिस्ट हैं। जो काँच के मतलब साधारण कप होते हैं, उसपे क्या ज़बरदस्त कलाकारी करके ये क्या ही बना देते हैं। और जब किसी को इस तरह का कोई गिफ्ट देता है, प्रेज़ेंट देता है, तो वो यूनिक आइटम है, साधारण नहीं है। ये जो ललित और सोनिया है, इनका ये अपना मकान है और कई लोगों ने इन्हें एक राय दी कि इतना बड़ा मकान होने के बावजूद आप इसे रेंट पर नहीं देते, किराए पर नहीं देते। अरे 4 पैसे आएँगे, क्या दिक्कत है? कभी सोचा ही नहीं इन्होंने और इनका मन भी नहीं है। मैं इनको जितना जान पाया, जितना उन्होंने मुझे बताया, उतना ही शेयर करूँगा, ठीक है? अपने मन से इनके बारे में कुछ भी बना दूँ, मूर्ख नहीं हूँ क्योंकि ये साधारण नहीं है। इनका जो फर्स्ट फ्लोर है, ये हमेशा खाली रहता है और उसकी बनावट बहुत अजीब है। पता नहीं क्या सोच के किसने डिज़ाइन करा होगा। ख़ैर, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इनके घर को बताऊं, मतलब नीचे का तो जो मकान है आलीशान है, ठीक है, अच्छा बना हुआ है, और जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें रेलिंग के पास बस एक, मतलब इधर से इधर तक पूरी एक दीवार और सिर्फ 2 खिड़की। पता नहीं कैसा डिजाइन है, जबकि जब इस तरह का कोई घर बनाता है तो आगे बालकनी बरामदा कुछ तो छोड़ा जाता है, लेकिन इन्होंने उसे बंद रखा। इनकी ख्वाहिश होगी कि ऐसा ही दिखना चाहिए घर। अब होता क्या है कि ये चारों एक दूसरे से कैसे मिले। प्रेरणा और सौरभ जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज्यादा खुशी है। इनको किसी ने, बड़ी दाई माँ कह सकता हूं, उन्होंने सुझाव दिया कि बिटिया थोड़ा ज्यादा चला कर, क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ये बोल देते हैं कि भाई आराम करो, आप बेड पर लेट जाओ, आराम करो, पड़े रहो पूरे दिन, खाते रहो, पड़े रहो, खाते रहो, पड़े ना, ऐसा ना करियो और खूब चल, ठीक है? दफ्तर भी जा, जब तक डिलीवरी का समय आता है तब तक दफ्तर जा, कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। तू स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, क्यों दफ्तर की छुट्टी लेना या घर पर पड़ जाना? इसने कहा लेकिन मतलब सुना है हमने। कह रहे नहीं, उनकी बातें छोड़ दे, मैं दाई हूं, मुझसे ज्यादा का डॉक्टर जानते हैं। दोनों ने मुस्कुराकर उनसे कहा कि चलिए ठीक है, जैसा आप कहते हैं। तो कहती हैं कि नहीं, मैं तेरे घर 2 घर छोड़कर ही रहती हूँ और मैं रोज देखूंगी कि तुम दोनों घूमने गए कि नहीं गए। चलिए ठीक है। और इस वक्त हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो रही हैं। वैसे तो अब मौसम ऐसा रहता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सर्दियां इस साल पड़ेंगी ही नहीं, है ना? मतलब नवंबर में, दिसंबर में जाकर सर्दी, वरना तो पहले कितनी जल्दी पड़ती थी। तो ये अक्टूबर के आसपास का तारीख था जिस वक्त ये खेल शुरू हुआ। ये दोनों अपने घर से, मतलब ऑफिस से आ जाते हैं तकरीबन 6:30 के 7 के आसपास। ऑफिस से आए, थोड़ा सा फ्रेश अप हुए और उसके बाद दोनों ने अपना चेंज वगैरह किया, खाना खाया, मतलब ये जल्दी खा लिया, जल्दी सो गए, इस तरह के हैं। अब ये घर से बाहर निकले और घूमने निकल गए। दाई माँ को बोल कर गए हैं, हम जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। वो हंस के कहती है कि हाँ, मैं देखूंगी कि कितनी देर घूम कर आए और 1 घंटे से पहले वापस मत आना। हम, चलो ठीक है, माँ जैसी डांट है। अब ये घर से जब निकले तो ये गलत सड़क पर आ गए। इस रोड पर ना आते तो कहानी यहां नहीं आती। ये जिस रोड पर आए हैं, बहुत अजीब कहूंगा, मतलब पूरी रोड पर पत्ते ही पत्ते हैं और हल्की हल्की हवा से वो देखने में थोड़ा डरावना लगने लगा। यहां इन्हें मजाक सूझा। सौरभ कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भूत प्रेत की शूटिंग चल रही हो और कोई इस तरह से हवा, है ना, डरावना है ना? प्रेरणा ने कहा कि ऐसे में ये सब बातें नहीं करते और कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट होती हैं वुमेन, उन्हें चौराहे पार नहीं करने चाहिए और अगर करती हैं तो सोच समझ के देख कर। उन्होंने कहा अच्छा, अगर डिलीवरी जहां करनी है जैसे हॉस्पिटल वगैरह, तो चौराहे बीच में आए तो फिर जाएगी कैसे? उड़ कर जाएगी। मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। तो उसने कहा मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे में कहा जाता है, मतलब हमने सुना है, हमारी मौसी वगैरह बताती थी कि जो इस तरह की ऊपरी हवा होती है, ऐसी शक्तियां होती हैं और मैं नहीं चाहती किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, वापस चलो, घर चलना है। उसने कहा नहीं, आज मतलब पहली बार इस जगह आए हैं, हमने कभी ये वाला ग्राउंड ही नहीं देखा था, हम इस तरफ कभी आए ही नहीं।
देखें तो सही है ग्राउंड, मतलब मकान देखना कैसे कैसे, क्या पता यहाँ पर हमारे को हमारे सपनों का कोई मकान मिल जाए। अरे ये हमारे बजट में नहीं आते। हमें कोई सस्ता देखना है लेकिन अपना देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए हैं, चलते हैं ना, थोड़ा आगे तक चलते हैं। अब ये जब उस तरफ से जा रहे थे तो हल्की हल्की सी एकदम से बारिश शुरू हुई। बचने के लिए देखा कि भाई किसी घर की जो मतलब एक टीन शेड होता है, कुछ ऐसा सा दिख जाए तो हम उसके नीचे खड़े हो जाएं। ऐसा हुआ। एक घर के आगे उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए थोड़ा टीन शेड रखा हुआ था, लेकिन वहां अभी गाड़ी नहीं थी। तो ये दोनों उसके ओट में, मतलब उसके नीचे जाकर खड़े हो गए। ठीक इनकी नजरों के सामने एक बेहतरीन मकान है, ग्राउंड के कॉर्नर पर है। नीचे से तो आलीशान बना है, लेकिन ऊपर सिर्फ 2 खिड़कियां, बड़ा अजीब सा है। और इन्हें बात करते यहां पर रुके। अब इस वक्त जो इन्होंने समय बताया था वो 9 बजे के आसपास था। बारिश हल्की हल्की सी थमी और ये उस घर को पार करके वापस अपने घर आने की बजाय सीधे चलने लगे। जब सीधे चल रहे थे तो एकदम से प्रेरणा क्या कहती है, अरे कितना प्यारा हाथ था, कितना क्यूट बच्चा होगा ये। इसने पलट कर देखा तो पूरी रोड पर कोई नहीं है। सौरभ कहता है कि मुझे डराने की कोशिश अच्छी थी, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। कहां दिख रहा है तुझे बच्चा? तो उसने कहा नहीं, मतलब अरे रोड पर नहीं, ऐसे तो मैं भी डर जाऊंगी। जो ये कॉर्नर में मकान था ना, इसके ऊपर वाली जो खिड़की है, मतलब जो विंडो है, उससे बच्चे ने हाथ बाहर निकाल कर इस तरह से मुझे, मतलब वो मुझे शायद देख पा रहा था, लेकिन मैं बच्चे को नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, तो क्या हम कल फिर आएंगे इस तरफ? अब यहां पहले तू कह रही थी कि डर लग रहा है। अरे नहीं, मैं इस बच्चे को ना देखना चाहती हूँ। उसका हाथ बहुत क्यूट है, प्यारा सा हाथ है, छोटा सा। अच्छा ठीक है, तो अभी चलते हैं और डोरबेल बजाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके बच्चे से मिलना है, बोल। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे अब इस वक्त किसी के घर जाएंगे क्या? अब ये अपने घर आ गए। अगले दिन दफ्तर गए, वापस आए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। दोबारा से उसी रोड पर जानबूझ कर आए आज, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया था, 10 सवा 10 के आसपास। उस रोड पर आते हैं, फिर चल रही है तो फिर से उसे वो हाथ दिखा। जब तक इसने अपने पतिदेव से कहा कि आप भी पलट कर देखो, तब तक वो मतलब जानबूझ के हाथ उसने खिड़की से अंदर कर लिया, खेल रहा है। अब ये कहती है कि वो तुम्हें दिखना ही नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे पास आना, मैं उसके साथ कल सुबह यहां आऊंगी और खूब सारा खेलूंगी। अरे ऐसे में तूने खुद कहा था कि कहीं आते जाते कम है और प्रेग्नेंट जो होती हैं उन्हें चौराहे पाने, अब नहीं समझ आ रहा तुझे ये सब? मैंने भी दफ्तर में किसी से बात करी है, उन्होंने भी बताया कि जिस जगह हम रह रहे हैं, यहाँ पहले इस तरह की बातें बहुत सुनने में आई थी कि कोई लोग यहाँ रहा करते थे पहले। अच्छी खासी पूरी फैमिली थी, लेकिन ना जाने वो रातों रात कैसे मकान को छोड़कर बेचकर ना जाने कैसे कहाँ चले गए। और जब तक वो फैमिली थी यहाँ टोटके बहुत दिखते थे। और इन चीज़ों में मैंने कभी ऐसा नहीं कि कोई अपने सामने कुछ होते हुए देखा हो, लेकिन मैं हल्का फुल्का तो भरोसा करता हूँ। अरे तो मैं वहां उस मकान में जो बच्चा उसके साथ खेलने की बात कर रही हूँ, तुम क्या भूत प्रेत की बातें करने लग गए? चल ठीक है, आज शाम को जब जाएंगे तो देखते हैं, बात करते हैं। अब ये जब शाम को गए, मतलब रात में खाना वाना खाकर, तो 10-1 के आसपास का समय रहा होगा, मतलब 10 बजे का। तो देखते क्या है कि नीचे मकान में ताला लग रहा है। बड़ा अफसोस हुआ कि आज तो हम इनसे मिलने आए थे, एक नए दोस्त की शुरुआत होती यहाँ, तो कोई बात नहीं। अब जब ये चलने लगी तो चलते चलते इन्होंने पलट कर देखा तो उस वाली खिड़की में से दोबारा से वो हाथ बाहर आया और आवाज आई, मैं आ जाऊं? हाँ, छोटे बच्चे की सी आवाज थी। इन्होंने कहा आजा। उसके बाद वो हाथ खिड़की से अंदर गया। एकदम क्या बोलती हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। नहीं, अभी तुमने क्या बोला था, आजा की किसे बोल रही थी? अरे वो बच्चे की आवाज नहीं आई थी इतनी तेज, जो जिसने बोला था कि मैं आ जाऊं, मतलब मैंने कहा कि आजा। और अभी फिलहाल घर चलेंगे, इससे आगे रोड पर मैं नहीं जा सकती, सिर में एकदम भारीपन सा हो रहा है, दर्द हो रहा है। तू ठीक है? नहीं, ठीक तो हूं, लेकिन एकदम ही अब घर चलते हैं। जब ये घर आ रहे थे तो दाई माँ ने देख लिया इसे। दाई माँ ने रोका कि परेशान लग रही है बिटिया, क्या हुआ, क्या है, सब ठीक है? तो कहते हैं अच्छे खासे हम खाना वाना खाकर घूम रहे थे, वो जो कोने वाला मकान है वहां जाना था, उनसे दोस्ती करनी थी, क्योंकि उनके बच्चे के साथ इसे खेलने का बहुत मन है। तो दाई ने कहा कि नहीं, ऐसे में देखो
बच्चों के साथ खेलने का मन तो करता ही है कि समय ऐसा चल रहा है, लेकिन कौन सा मकान है। तो इन्होंने अपनी तरीके से समझाया। तो दाई ने कहा कि वो जो पीले फूल वाला ग्राउंड है, जहाँ पूरे ग्राउंड में पीले फूल है, वही वाला। तो उसने कहा हाँ, उसमें एक कोने का मकान है, जिसपे मतलब ऊपर 2 खिड़कियां हैं, उसमें से बच्चे का हाथ बाहर आता है। दाई माँ ने कहा कि तुम उस तरफ जा क्यों रहे हो। अब जवाब प्रेरणा ने दिया कि तुझसे पूछ कर जाऊंगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। दाई माँ ने कहा कि बिटिया को घर ले जा, और थोड़ी देर बाद मैं आऊंगी, वहां जाकर बताऊंगी कि क्यों मैं कह रही हूं, बिटिया को लेकर घर जा। अब इसने पलटकर हंसी के साथ दाई माँ को इशारा करा नहीं आने का। दाई माँ को सब समझ आ चुका था कि शायद इसके साथ कोई हवा आ चुकी है, और इस वक्त गुड़िया क्योंकि ऐसी स्थिति में है, प्रेग्नेंट है, तो इन पर धाप, इन पे पकड़ इन पर आसानी से बन सकती है प्रेतों की। वो घर आते हैं। देखिए, कभी कभी होता है ना कि हमने 7-8 बजे खाना खाया तो हमें 10 बजे दोबारा भूख लग गई, तो इसमें नॉर्मल है। तो उसने आराम से वहां बैठकर करीब 8-9 रोटियां खाई, 2-3 गिलास दूध पिया। ये नॉर्मल नहीं था। इतना कुछ खाने के बाद ये लगातार अपने पतिदेव को घूर घूर कर देख रही थी। तो उसने पूछा कि भाई, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि प्रेगनेंसी में इतनी भूख लगती है। हो सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं खा लिया तूने? और 3 गिलास दूध, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अरे कभी जिंदगी में पिया है तूने? तो ये हंसी जब, तो वो आवाज इनके साथ साथ किसी और की भी लगी, हंसी में, मतलब हंसते में ऐसा लग रहा था कि 2 लोग हंस रहे हैं। ये मेरे साथ इस तरह की मतलब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डर लगता है। कौन सी पिक्चर देख ली तूने आज ऑफिस में? अब ये उठी रसोई में और दूध पर से थोड़ी सी मलाई हटाई, ठीक है, उसमें चीनी डाली, उसके बाद उसे हल्का सा उंगली से करा और खाते ही हंसने लग गई। दाई माँ आती हैं और कहती हैं कि है कहाँ वो। दाई माँ के हाथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ बीज वगैरह थे। पता नहीं, वो शायद उनका कोई तरीका था जो कि सही रहा। वो अंदर है और माँ, उसने ना, पता है, अभी करीब 8-9 रोटियां खाई हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे उसके बाद कम से कम 3 गिलास दूध पी लिया है कहाँ वो, ये बता मुझे। वो रसोई में है। अब वो रसोई से झांक रही थी, और दाई माँ जैसे ही आई तो उनके सामने, जैसे हम मतलब बच्चे नहीं करते, किसी के सामने आते हैं हो डराने के लिए, तो एकदम दाई माँ को इस तरह का करा, तो उनके हाथ में जो भी वो ड्राई फ्रूट और ये लाई थी बीज, वो सब जमीन पर गिर गए। अब वो दोनों पैर से जंप करे और ताली बजा बजा कर, जैसे बालक हंसते हैं, खुश होते हैं। तो दाई माँ ने नीचे जो सब गिर गया था उसे समेटा और हंसते हंसते कहती हैं कि तेरा नाम क्या है रे? और उसने एकदम हंसते हंसते अपना नाम बताया, विनय। घर पर सब मुझे बीनू कहते हैं। अच्छा विनय, यहाँ सामने बैठ, मैं तेरे लिए बहुत जोरदार एक खिलौना लाई हूं। वो सामने बैठ गया आराम से, कोई समस्या नहीं। अब ये सब जब हो रहा है ना, इनके पति को नहीं समझ आ रहा कि क्या हो क्या रहा है, ये विनय क्यों बोल रही है और इस तरह से हरकत कर रही है जैसे कोई छोटा बच्चा करता है। दाई से पूछता है कि ये क्या नौटंकी कर रही है? अरे नौटंकी नहीं है ये, आ रही बात समझ में? और जहां तुम जा रही हो ना, उस घर में कोई बच्चा भी नहीं है, वो लोग बाहर आते ही नहीं है। और लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ अच्छे से, उनके बारे में अगर पूरी कॉलोनी, पूरी जगह पर बता दिया ना, तो शायद वो वहां पर रहेंगे भी नहीं। लेकिन मेरा किसी से क्या बैर, और मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि इनका बराबरी हमारे जैसों के बस की बात नहीं है। सिर्फ ईश्वर हैं जो कि इनके सामने आते हैं या हम लोगों की मदद करते हैं। दाई, आप जो बोल रही हो हमारी समझ के बाहर है। तेरी पत्नी पर प्रेत का साया आ चुका है, इससे साफ नहीं बता सकती। और वो हंसे जाए और ताली पे ताली बजाए, ताली पे ताली बजाए। ये आप जो बोल रहे हो, ये मुझे डराने के लिए बोल रहे हो। उसने कहा मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं। और हाँ सुन, आज मैं यहीं रुकूंगी और गुड़िया के पास ही रहूंगी। इसके साथ जो समस्या हो सकती है ना, अगर तुझे बता दिया तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितने साल बाद आ रही है तुम्हारे घर में ये खुशी, और आज ही आज मैं ये खुशी तुम्हारे हाथ से छिन जाएगी। मैं जानती हूं ये जो कर रही है, इसने कभी ऐसे किया है?
अब ये दीवार पर सिर लगा के ना इस तरह से मतलब घिस रही थी उस दीवार पर सिर को लगाकर गोल 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 गोल। कह रहे एक काम करता हूँ, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, और कह रहे कि वहां का हिसाब किताब है ही नहीं, ठीक है। और जो तेरे घर में जिस भी ईश्वर की पूजा तू करता है उनकी फोटो उनके मंदिर से मतलब लेकर आ और यहाँ सामने टेबल पर रख दे। ये गुड़िया पूरे घर में नहीं जानी चाहिए, जहां है बस इसे यहीं रोके रह, वरना अगर ये घर में खेल गया तो किस कोने में छुपेगा नहीं समझ आ सकता। क्योंकि ये अकेला नहीं है, जो ये हरकत कर रहा है ये बालक की है, जो ये बोल रहा है ये आदमी है, और जो मतलब ये जिस तरह से चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, ये महिलाओं का एक जिसे कहते हैं ना नजाकत है। 3 है, मैं इन्हें ना तो हटा सकती, ना ये कह सकती कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस स्थिति को संभाल सकती हूं। कौन कैसे क्या करेगा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन गुड़िया के साथ जो एक जिंदगी पल रही है मैं उसके लिए रुकी हूं। कहे तो मैं चली जाऊं। इसने एकदम उनके आगे हाथ जोड़े और कहता है कि आपको जो करना है करो, लेकिन ये मैंने सिर्फ बातें सुनी थी भूत प्रेत, और लेकिन आज मैं अपने घर में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। क्या मैं उस घर जाकर मतलब उनसे हाथ जोड़कर भीख मांगूंगा कि हमारे हमारे घर पर कुछ नहीं करो? नहीं, वो आए थे तेरे घर, तूने देखा उन्हें करते हुए। अरे तुम खुद वहां जाकर शायद उसे बुला कर लाए हो, तुमने वहां कुछ रखा हुआ पार किया था। किसी ने भी, जिसे तुम जानते हो नहीं जानते, उसने कुछ तुम्हें मतलब खुली सड़क पर जो खाली मतलब रोड है, उस वक्त किसी ने कुछ आपको खिलाया हो, कोई मिठाई, कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कुछ भी? उसने कहा नहीं, हमें कभी कोई मिला ही नहीं, किसी से कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। लेकिन एक बार क्या मैं उस फैमिली जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं? मतलब तुम किसी के घर जाओगे और उससे कहोगे कि हमारे परिवार पर टोटके मत करो? दिमाग है या नहीं है? वो साफ सभी के सामने तुम्हारा मजाक बना देगा कि तू होता कौन है ये सब बोलने वाला। तूने देखा है मुझे करते हुए, तू जानता है मुझे, और अगर मैं इतना ही हुनरदार हूं तो तेरे घर पहुंचने से पहले खेल तो तुझ पे भी कर दूंगा। नहीं, मैं उनसे मतलब किसी भी तरह से बात करूंगा और एक बार कोशिश करके देखता हूं। दाई ने कहा कि इसे दिखता था क्या कुछ वहां पर? एक छोटा बच्चा जो कि खिड़की से हाथ बाहर निकालता था, और आप कह रहे हो वहां कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी नॉलेज में ना हो, वहां बालक है। इन्होंने कहा कि वहां कोई भी नहीं है। अब इस बात में ना, तब इस डिस्कशन में और ये सब में रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए। दाई माँ के घर से उनके लोग आए और कहते हैं कि अरे मैया घर चलो, यहाँ क्यों रुके हो अभी तक? तो उन्होंने बताई सारी बातें। अब यहाँ 2 महिलाएं और थीं जो कि रुकी साथ में। उनमें से एक ने कहा कि इसके हाथ में जो भारी चूड़ी हैं वो हटा दो, क्योंकि वो उससे खेल करेगा, समस्या है। अब ये भाई साहब जो चूड़ियां हैं उतारने ना दे। दोनों हाथ एक तरह से मतलब छुपा रही है, जैसे बालक छुपाते हैं, उनके हाथ में कोई चीज होती है। आंखें चढ़नी शुरू हो चुकी थी और बड़ा अजीब सा पुतलियों का कलर हो गया था। इन्होंने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ होते हुए। इनके दोनों हाथों को कोशिश करके उन महिलाओं ने एक काबू में करा। उसके बाद ये जो चूड़ियां हैं ये हटाकर उन्होंने धागे बांधे, और जैसा दाई ने कहा था कि तुम्हारे घर में जो मंदिर है उसमें जो ईश्वर हैं जिनकी आप पूजा करते हो, उनकी प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी है यहाँ लाकर टेबल पर एक साफ कपड़े को रखकर उस पर रख दो, और इसको दिखनी चाहिए। ये जब घर में शिफ्ट हुए थे तो एक प्यारी सी इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति खरीदी थी, वो मंदिर में स्थापित भी अच्छे तरीके से करी थी, कवच वगैरह पढ़कर। क्योंकि ये जो पतिदेव हैं इन्हें पूजा पाठ करने में तकरीबन तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। ये सभी ईश्वर को खूब खुश करते हैं, उसके बाद ही ऑफिस निकलते हैं। जो गुड़िया है ये थोड़ा सा कभी पूजा कर ली कभी नहीं करी, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि इसी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये तो ऊपरी हवा है, कभी भी आपके साथ कहीं से भी शुरू हो जाती है। खैर, ये जो सौरभ है ये मंदिर से बालाजी की मूर्ति लेकर आया और टेबल पर रख दिया, लेकिन कोई भी खेल में परिवर्तन नहीं हुआ। प्रेत अपने हिसाब से जो कर रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। बस ये कह सकता हूं, और वो भी गारंटी के साथ, कि उनके यहां होने की वजह से हमारी बहना और वो नई जिंदगी एक सेफ जोन में है। लेकिन कितनी देर तक? क्योंकि ये खेल ऐसे ऐसे करेगा, और दाई ने कहा है कि अगर ये घर में अंदर चली गई
तो फिर उसे ढूंढना पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि जो तीन है वो कब कौन कहाँ छुपेगा तुम नहीं आइडिया लगा सकते। इनको छुपने के लिए कोई इंसानी शरीर की जरूरत नहीं है। ये कभी कभी आपने महसूस करा है कि कुछ मूवीज में भी ये दिखाया है, गैजेट्स का अपने आप प्ले हो जाना, समझ रहे हो, वहां से वो अगर होकर गुजर गए तो ये साधारण है उनके लिए। खैर, अभी यहां पर जो वो महिलाएं आई हैं उन्होंने देखा कि अब ये थोड़ा सा कंट्रोल में है। वो आराम से, मतलब बालाजी सामने है, ये आराम से वो जो सिंगल बेड है उस पर लेट गई और उस तरफ चेहरा नहीं कर रखा, बालाजी की तरफ। ये परेशान है और एकदम रोने लग गया कि मैं इसको इस हाल में नहीं देख सकता, मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। ये बहुत परेशान हो रही है, इसकी आंखें देखो कैसी हो रही हैं। और मतलब ये जो डार्क सर्कल होते हैं ये तकरीबन 3-4 महीने में आते हैं। अगर आप पूरी रात रात भर जाकर काम कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई चल रही है, तो आ जाते हैं और वो खाने पीने से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आधे घंटे के अंदर डार्क सर्कल नहीं आते हैं। इसके आ चुके थे। वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं तीनों कि ये जो खुद आकर हमें इनवाइट करके गई है, इसे भी क्यों ना अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में ले जाएं। इससे देखा नहीं जा रहा ये अपने घर के बाहर आ गया। कुछ लोगों ने दिलासा दिया सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही। ये यहां से सीधा उसी मकान पर गया, देखा अब ताला नहीं है, उनका दरवाजा खटकाता है। दोनों आते हैं और कहते हैं, मतलब ये ललित और सोनिया, जी बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, और इस टाइम आप हैं कौन? इस वक्त जो समय है ये 2:30 बज रहे हैं रात के। इसने कुछ गलत शब्द बोले। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके घर पर जाकर क्या बोल रहे हो, और इससे आज तक आप मिले भी नहीं हो। इसने जाकर, इन शॉर्ट बताऊंगा, कि उनसे ये कहा कि आप कोई दूसरा घर देख लो, हमारी जिंदगी में कई साल बाद ये खुशी आ रही है, हमारे हाथ से अगर छिन गई तो आप दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि आप शायद अपनी मानसिक स्थिति खो बैठे हो, मैं आपको जानता ही नहीं हूं, आप मेरा नाम जानते हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। फिर उसने बताया कि मेरा नाम ललित है और ये मेरी वाइफ है सोनिया। आपके साथ कोई परेशानी है, कोई बात है, आप बताइए, डिस्कस करिए। आप हैं कौन, रहते कहाँ हैं? उसने अपने बारे में जैसे ही बोलना शुरू करा तो इसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि अब वो खुद ही बुला रही है तो वो बच्चा क्यों नहीं जाएगा खेलने? बच्चे के साथ खेलना था, ऐसे ही कह रहे थे ना। और मेरे घर पर आकर ये सब बोलने से क्या वो खेलेगा नहीं? अब जब ये इस तरह से बोल रही थी ना, तो सौरभ को ये बात एकदम से ध्यान आ गई कि हनुमान जी ऐसी स्थिति में मदद करते हैं। तो ये यहां से 2 कदम पीछे हटकर बोलता है कि अब तो राम जी भला करेंगे। और ये दोनों मतलब उसे घूरे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो क्या बोलता है कि क्या हो गया, राम का नाम सुनकर तुम्हारे को समस्या लग रही है? अब मैं हनुमान भी बोलूंगा तो भी दिक्कत लगेगी। बालाजी है हमारे घर में और बजरंग बली के होते तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अभी हंसने लगी, और हंसते हंसते जब इसने बरांडे में घूमना शुरू करा, बहुत भयानक था ये। बाल खुले हुए हैं, अजीब सी हंसी, और दोनों हाथ सीधे एक तरह से खोलकर गोल गोल घूमे जा रही है और हंसते हंसते कहती है कि फिर अब रोक ले उसे। ये यहां से इन दोनों को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ अपने घर पहुंचा तो देखता क्या कि वहां भीड़ बढ़ गई है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। मन में चिंता की ये मेरे घर पर इतने सारे लोग, सब कुछ ठीक है। अब देखते क्या है, जब ये घर में अंदर पहुंचा सभी लोगों को कमरे से बाहर कर रखा है। सबसे आगे दाई खड़ी हैं और वो दाई ने इसे भी रोक दिया कि नहीं अभी अंदर मत जा। अब यहां प्रेरणा सेम वैसे ही घूम रही थी जैसे सोनिया। इसने दाई माँ से ये बात बताई तो दाई माँ ने ये कहा कि जब तुझे मना किया था उसके बाद भी तेरे को उस घर जाने की जरूरत क्या थी? तुझे समझ नहीं आती? ऐसे लोगों से दूर रहे, ना इनके बारे में कुछ उल्टा बोलो, ना इनसे कभी कोई किसी भी तरह का आर्गुमेंट, कोई बहस नहीं करनी चाहिए। जो ये कर रहे हैं इनकी एक विद्या है, उनका वो तरीका है। न्योता तुम खुद दे रहे हो, उसके बाद जाकर, खैर पहले तो बिटिया है, इसको संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में जो कि अभी है इसकी, ठीक है, ऐसे में ये अगर सारी मूवमेंट ये करेगी, क्योंकि बेड से भी ये कूद कर ही नीचे आई है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर जब भीड़ बढ़ी तो एक बुजुर्ग और आई, वो भी दाई माँ ही है, और वो आकर कहती हैं कि हुआ क्या है इस घर में, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ है? तो लोगों ने बताया
कि भूत प्रेत देख रहे हैं, यहाँ एक दीदी हैं उन पर प्रेत आ गया है और वो इस तरह से बाल घुमा रही हैं सामने, और बड़ा डरावना भयानक है, दाई आप अंदर मत जाओ। ये सब इनके पतिदेव ने भी सुना, तो एकदम पतिदेव कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, आप सब अपने अपने घर जाओ। तो दाई ने कहा जो नई आई हैं, ठीक है, ये अम्मा जी जो हैं, और ये बहुत वृद्ध हैं, मतलब बैसाखी के साथ आई थी यहाँ तक, ना जाने, देखिए ये तो अड़ोस पड़ोस का एक प्यार है कि सब परिवार की तरह रहते हैं, और बड़ा शोर सा हो रहा था और उसके हंसने की चिल्लाने की आवाज़ इतनी भयंकर कि ये यहीं इनके घर के पास कहीं रहती थी। जब भीड़ बढ़ी तो इन तक भी खबर पहुंची और ये देखने आ गई इंसानियत के नाते। इन्होंने देखा, इन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत ना है, कुछ भी ना है। अब सब लोग इनकी तरफ देखें कि कुछ भी ना है, ये जो हरकतें कर रही है, ठीक है, आंखें देखो, इसकी चेहरा देखो। उन्होंने कहा कुछ भी ना है। मैं ऐसा उनके साथ बहुत समय बिता चुकी हूं, ये तो बालक है कोई, और बालक से क्या परेशानी तुम्हें। तो एकदम क्या बोलती हैं कि अरे लल्ला रुक जाए एक मिनट, तेरे लिए इतनी जोरदार चीज लाई हूं। और इतना बोलते के साथ ही वो रुक गई, वो जो गोल गोल घूम रही थी रुक गई, दोनों हाथ सीधे, मुंह नीचे कर रखा है, डरावना चेहरा। उसे कहती हैं अम्मा जी, जो ये अभी आई हैं ना दाई माँ, कहती हैं लेकिन एक शर्त पे दूंगी, पहले वहां सामने बैठ मेरे पास, ठीक है, और उसके बाद जो मैं तेरे लिए लाई हूं बताइयो कैसा लगा। अब वो चुपचाप जाकर वहां बैठ गई, जैसे कि कोई बच्चा इंतजार कर रहा हो गिफ्ट का। इन्होंने बैसाखी उसके ऊपर रख दी, वो जो इनके पास लकड़ी की बैसाखी है वो उसके ऊपर रख दी। रखने के बाद कहती हैं कि अब जो इस घर के हैं वो आ जाओ। अंदर इनके पतिदेव आए कि बस हम दोनों ही रहते हैं, आप यहाँ बैठ जाओ। उन दाई से भी कहा जो काफी मदद कर रही हैं, और वो दो महिलाएं रुकी। बाकी सबको कहा कि घर जाओ, सब ठीक है, बिटिया को थोड़ा सा मतलब हो जाता है, कभी कभी ऐसी होती है ना सिचुएशन, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो ना जाने कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, जाओ घर जाओ। सबको भेज दिया, गेट बंद करा, आराम से उसका लॉक वॉक करा, जो दरवाजा है उसे बंद किया। कहती हैं अब चाय बना लो। सबका चेहरा देखने लायक कि मतलब वो जो परेशानी है घर में, जिसे भूत प्रेत आत्मा बोल रहे हैं लोग, आप कैसे इतना नॉर्मली बात कर सकते हो। उन्होंने कहा कहां है भूत प्रेत, किसने बताया तुझे। ये अम्मा जी हैं, और मैंने उस घर में देखा है उस औरत को घूमते हुए इस तरह से, और सेम वैसे ही मेरी भी पत्नी इस तरह से घूम रही थी। अम्मा जी इस पर कुछ है। उन्होंने कहा था, मैं कब मना कर रही हूं, अरे था, चाय बना ले। अब इसकी आंखों में आंसू थे। कहता है कि मतलब ये ठीक है। उन्होंने कहा तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मेरा चाय पीने का मन है, अब इस टाइम मैं चाय पीऊंगी। जो पहले दाई आई थी ना, उन्होंने इनका एक तरह से चेहरा पड़ा या क्या हुआ, उन्होंने छुटते ही इन्हें, ये जो भाई साहब है सौरभ, उनसे कहते हैं कि तू चाय बना, एक तरह की ये दक्षिणा है। मतलब अरे मतलब कुछ नहीं, तू चाय बना। अभी उठा, उसने चाय बनाई। अब ये जो दाई माँ है ये इस तरह से हिलना शुरू हो गई, और बड़ा अजीब क्या हुआ, ये जानती नहीं थी इस लड़के को या इन महिला को जिन पर प्रेत है। दोनों के नाम लिए, प्रेरणा और सौरभ नाम है ना तुम्हारा। सौरभ रसोई से आया था और हाँ जी, खेलना था तुम्हें तो, अब खेलना नहीं है। मैं आया हूं, अब खेलना नहीं है, या मैं चला जाऊं। ये जो पहले दाई आई हुई थी, ये एकदम से इनका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि अरे अम्मा तुमसे एक बात पूछनी थी। ये देखो, ये जो बालाजी की मूर्ति लाया है, इसमें ऐसा नहीं है कि गदा ये दूसरे हाथ में होनी चाहिए थी, ये गलत नहीं है। जानबूझकर उनकी मूर्ति दिखा दी। ये एकदम से मुंह नीचे करके बैठ गई और फिर कहती हैं कि चाय पिलवा दो मुझे, चाय ले आओ। आवाज जो बदली थी, जो टोन बदली थी, वो वास्तव में बदली थी। और ये दो महिलाएं और थी ना, इनको मतलब जैसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर महसूस हो रहा था। वो चाय लाया, चाय इनके सामने रखता है, आराम से इन्होंने चाय पी। जब तक इनकी चाय खत्म हुई, प्रेरणा एकदम से क्या बोलती है कि अरे आप सब कौन हैं और मैं यहाँ जमीन पर क्यों बैठी हूँ, और ये बैंत मेरे ऊपर क्यों रखा हुआ है। अच्छा, बैंत किसे कहते हैं, वो जो मतलब पकड़ के बुजुर्ग लोग चलते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बैसाखी बोल दिया था, नहीं तो उसे करेक्ट कर लेंगे, है ना। तो अम्मा जी बस उस लकड़ी के सहारे से चलती थी। ये मेरे ऊपर क्यों रखा है, और आप, उसने बेड पर रखा, फिर खड़ी हुई, कपड़े उपड़े झाड़े और
अरे मेरी हालत कैसी हो रही है? हाँ जाओ थोड़ा मुंह हाथ धो लो। अब गई एकदम से चिल्लाई। ये भागकर उसके पास पहुंचा कि क्या हुआ? अरे हमारे वॉशरूम की जो विंडो है इसमें से उसी बच्चे का हाथ दिखा है मुझे। तो किस तरफ दिखा था? अरे जैसे कोई बाहर निकलता है और सहारा लेकर उतर रहा होता है ना, उस तरह से मेरे को उसकी उंगलियां दिखी थी और वो बाहर उतरा है। भाग कर जाओ, देख कर आओ कि ये बच्चा ठीक है और मतलब उसे पकड़ कर लाओ, मैं आज उससे बात करूंगी। उसने कहा कोई जरूरत नहीं है, वो काफी देर तक खेल चुका है इस घर में और अब मैं नहीं जा रहा किसी को भी ढूंढने और देखने। तू पहले बाहर वाले कमरे में आ जा मुंह हाथ धोकर। ये मुंह हाथ धोकर आती हैं। अम्मा जी ने आराम से चाय पी है, कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ किसने कृपा करी किसी को नहीं पता। और ये कहते हैं कि अगर इस कमरे में ये हनुमान जी की मूर्ति नहीं होती तो दो जो एक भयानक समय आया वो रुकता नहीं। वो होता जरूर भयानक जो इनके साथ होना था, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद अगले दिन सुबह ये 3-4 लोगों के साथ उस मकान पर गया। वो दोनों इन्हें मिले ही नहीं हैं। उन्होंने अपना नाम भी बताया था और यहां कोई और परिवार रहता है। उन सभी ने कहा कि हम कोई सुबह सुबह शिफ्ट नहीं हुए, आप किससे मिले? आप हमारे रात घर आए ही नहीं थे। क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे। इन्हें आज तक नहीं पता कि वो दोनों इन्होंने जो देखे अपने सामने वो थे कौन। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर विश्वास हो ना हो कोई फर्क नहीं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।